इस प्लैनेट पर इंसान है। इंसान के कुछ अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं। हर संजीदा और सीरियस इंसान उन अल्टीमेट क्वेश्चंस के बारे में सोचता है। इन अल्टीमेट क्वेश्चंस में से एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि इस प्लैनेट पर वो कौन सा बिहेवियर है जो इंसान के लिए बेस्ट है, द बेस्ट बिहेवियर ऑन दिस प्लैनेट। ये एक बुनियादी सवाल है। इसका जवाब आप कह सकते हैं वाइस इंसान का बिहेवियर, बुद्धिमान अक्लमंद इंसान का बिहेवियर, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो बेस्ट माना जाता है इस प्लैनेट पर। आइए मिलते हैं कुछ वाइस लोगों से। वाइस इंसान, उसकी एक खास खूबी यह है कि वो खुद को समझता है और खुद को कंट्रोल करता है। वो खुद को जानता है, खुद को पहचानता है, खुद को समझता है और खुद की मार्फत रखता है। क्योंकि जानने के भी कई लेवल हैं। किसी चीज को जानना यानी नोइंग, लेकिन जब ये गहरा हो जाता है तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। जब ये और गहरा हो जाता है तो उस चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना। जब ये और गहरा हो जाता है तो उस चीज की मार्फत हासिल करना, यानी बहुत ही गहराई के साथ जानना। तो अक्लमंद इंसान खुद को जानता है, खुद को कंट्रोल करता है। तो अक्लमंद बनने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम खुद कैसे काम करते हैं, क्योंकि दूसरी चीजों की जो समझ है वो सेकेंडरी है। पहले हमारी खुद की समझ हमारे बारे में। तो अक्लमंद इंसान अपने पैटर्न्स को समझता है। पैटर्न्स का मतलब है तरीका, स्टाइल, अंदाज, कि हम डिफरेंट सिचुएशन में किस अंदाज में, किस स्टाइल में काम करते हैं। तो अक्लमंद इंसान इसलिए फायदा हासिल करता है जायज और नुकसान से बचता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो पहचानता है खुद को, वो पहचानता है दूसरों को, वो पहचानता है दुनिया को। तो पहली जो स्टेप है अक्लमंदी बढ़ाने के लिए वो है खुद की पहचान, खुद को गहराई के साथ समझना। अक्लमंद इंसान अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से समझता है। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी तीन चीजों के कॉम्बिनेशन का नाम है। हमारी थॉट्स के पैटर्न्स क्या हैं, हमारी फीलिंग, हमारे एहसासात के पैटर्न्स क्या हैं, उसका क्या स्टाइल है, और हमारा बिहेवियर, हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स क्या हैं। तो थॉट्स के पैटर्न्स, फीलिंग के पैटर्न्स और बिहेवियर के पैटर्न्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का नाम पर्सनालिटी है। तो हमारी पर्सनालिटी दरअसल इन तीनों के पैटर्न्स, कि ये तीनों किस खास तरीके से काम करती हैं। खुशी में और दुख में, खुशी में हमारी थॉट्स का पैटर्न्स क्या है, फीलिंग का पैटर्न्स क्या है और बिहेवियर का पैटर्न्स क्या है। दुख में हमारी थॉट्स का पैटर्न्स क्या है, फीलिंग का पैटर्न्स क्या है और बिहेवियर का पैटर्न्स क्या है। कामयाबी में हमारी थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर का पैटर्न्स क्या है। नाकामी में हमारी थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर का पैटर्न्स क्या है। उम्मीद में हमारी थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर का पैटर्न्स क्या है। नाउम्मीदी में हमारी थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर का पैटर्न्स क्या है। जब कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है तो हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह फील करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह फील करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। जब हम अच्छे इंसान से मिलते हैं तो हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह फील करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। जब हम बुरे इंसान से मिलते हैं तो हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह फील करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। तो खुशी, दुख, उम्मीद, नाउम्मीदी, कॉम्प्लीमेंट्स, क्रिटिसिज्म, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, तो डिफरेंट सिचुएशन में हमारी फीलिंग के जो पैटर्न्स हैं, हमारी थॉट के जो पैटर्न्स हैं और हमारे बिहेवियर के जो पैटर्न्स हैं, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन, मजमूए का नाम पर्सनालिटी है। तो अगर हमें अपनी पर्सनालिटी समझनी है तो हमें तीनों चीजों के पैटर्न्स को समझना होगा, क्योंकि हम खुद की समझ के बगैर दूसरी चीजों की भी सही समझ हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि वाइस इंसान जानता है कि वो क्या नहीं जानता, तो खुद को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 100 दिन फोकस करें अपने पैटर्न्स पर, अपने अंदाज पर, अपने स्टाइल पर, अपने तरीके पर,
کہ آپ کی فیلنگ کا پیٹرنس کیا ہے, تھاٹ کا پیٹرنس کیا ہے اور بیہیویئر کا پیٹرنس کیا ہے. تو صرف آپ فوکس کریں اپنے پیٹرنس پر, تھاٹ کے پیٹرنس, فیلنگ کے پیٹرنس اور بیہیویئر کے پیٹرنس. یہ پہلا اسٹیپ ہے خود کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم دوسرے اسٹیپ کی بات کریں گے. تو میں سجیسٹ کروں گا اور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کم سے کم 100 دن تک خود پر فوکس کریں, کیونکہ چالاک انسان دوسروں کو بدلنا چاہتا ہے, وائس انسان خود کو بدلنا چاہتا ہے. جب وہ خود کو بدلتا ہے تو دنیا بھی بدلتی ہے. تو صرف آپ 100 دن تک یہی چیزیں آبزرو کرتے رہیں کہ ڈفرینٹ سچویشن میں آپ کے تھاٹس کے پیٹرنس کیا ہیں, فیلنگ کے پیٹرنس کیا ہیں اور بیہیویئر کے پیٹرنس کیا ہیں, کیونکہ تبھی ہم اپنی صحیح سمجھ حاصل کر سکتے ہیں. مگر یاد رہے, ہمیں بالکل ایماندار ہونا ہے, ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ جائز ناجائز صحیح غلط نہیں, بس صرف خود کو سمجھنا ہے. سیکنڈ اسٹیپ پر ہم کوشش کریں گے خود کو امپروو کرنے کی, خرابیوں کو کم کرنے اور ختم کرنے کی اور اچھائیوں کو بڑھانے کی. تو وائز بنیے, اس سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ جائز فائدے حاصل ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچتے ہیں. ہمارا اپنی لائف اچھی ہوتی ہے, ملک کی لائف اچھی ہوتی ہے, پلانٹ کی لائف اچھی ہوتی ہے. تو فوکس کریں اپنی پرسنالٹی پر, یعنی اپنے تھاٹس کے پیٹرنس پر, فیلنگ کے پیٹرنس پر اور بیہیویئر کے پیٹرنس پر. تو کم سے کم 100 دن یہ ایکسرسائز کریں, پھر ہم دوسرے اسٹیپ کی بات کریں گے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, ریئلی جاننا چاہتے ہیں, تو آپ کمنٹس کیجئے اور میں انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کروں گا. لیکن اپنے پیٹرنس کو سمجھیے. وائس بننے اور زیادہ وائس بننے اور زیادہ وائس بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بنا ایکنالجمنٹ, بنا ریئلائزیشن کے ہم بدل نہیں سکتے. لیٹس بی وائز, وائزر, وائزسٹ.